पर एक चीज़ का जिक्र किया, घर में आग लग गई या शरण देने की बात है। मैं एक रिपोर्टिंग पर्पस से लेह में गया था और लेह के बाज़ार में एक कश्मीरी की दुकान थी और उस दुकान में शॉपिंग करने के लिए एक आर्मी ऑफिसर का लड़का आया हुआ था। इत्तेफाक से उन दोनों की बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, तो मैं भी इसमें शामिल हो गया और बातचीत करने लगा। तो दोनों अपने अपने पहलू रख रहे थे सामने। इसने कहा कि आप टेररिस्ट को, मतलब कश्मीर में टेररिस्ट को क्यों लोग, स्थानीय लोग शरण देते हैं। मतलब उस पहली शिकायत ये थी कि हाँ, सेना जो है हमारे घर ढहा देती है, हमारी कोई गलती नहीं है, नया घर इतना पैसा लगा करके बनाया और उसकी एक बालकनी पूरी ढहा दी गई क्योंकि एक ग्रेनेड फेंक दिया था। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर लोग शरण देते हैं मिलिटेंट्स को, इसलिए ऐसा होता है। तो इसने कहा कि आपको दूसरा साइड नहीं पता है, हम में से बहुत सारे लोग भी विक्टिम हैं और कई बार धन बल अत्यंत दबाव की वजह से कि हमें घर में रखो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, या जो भी पीयर प्रेशर, आई डोंट नो, मल्टीपल प्रेशर की वजह से वो हमारे घर में ज़बरदस्ती आ जाते हैं और हम नहीं चाहते उनको शरण देना। सभी के संबंध में नहीं, बट वो अपने संबंध में बात कर रहे होंगे, अपने परिचितों के संबंध में। वो हम भी विक्टिम, ऑलरेडी विक्टिम हैं मिलिटेंट्स के प्रेशर के, और उसी में फिर हमारे यहाँ हमारे घर पे बम चल जाता है तो हम सेना के भी विक्टिम बन जाते हैं, तो हम तो पिस गए हैं। ये जो पूरी ये एक सेना का ऑफिसर जिसने दशकों तक वहाँ काम किया, वो इसको कैसे देखता है? ये एक विडंबना है। और मैं जो उस लड़के ने, जो दुकानदार ने कहा, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। आज जो गाज़ा में हो रहा है कि इजराइल अगर हमास पे अटैक करता है तो कितने सिविलियन और मारे जाते हैं, इसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। अब रही बात उसकी कि वो उसका कहना, उस दुकानदार का, कि हम तो दोनों तरफ से पिस जाते हैं, वो ठीक कह रहा है। दिस इज़ द प्राइस दे हैव टू पे फॉर बीइंग इन दैट रीजन। यानी अब वो उस इलाके में, वहाँ के रहने वाले हैं, उस गांव में रहते हैं जहाँ पे अगर टेररिस्ट उनके घर में घुस आते हैं, कुछ तो उनको शरण देते हैं और कुछ शायद ज़ोर ज़बरदस्ती से घुसाते हैं, वो भी होता होगा। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज उनकी है जो शरण देते हैं। वो इसलिए कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती से घुसाते हैं ना, वो फिर किसी ना किसी तरीके से कोई बच्चा, कोई ना कोई निकाल देते हैं बच्चे को बाहर, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दुख है मेरे को इस बात का, जिसके घर, यस, ये होता है कि अगर घर में ऑपरेशन चल रहा है तो घर का नुकसान हो जाता है, उसकी कंपनसेशन मिलती है सरकार से। मैं मानता हूँ कि कंपनसेशन इज़ नॉट द आंसर, खाली कंपनसेशन मिलना काफ़ी नहीं है, लेकिन एक बार एक घटना हो जाए तो उसकी कंपनसेशन नहीं दी जा सकती।